हेलो एवरीवन, मैं हूं मुकेश पांडे और आपको आज मैं पढ़ाने वाला हूं लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ये मैथमेटिक्स 3 M3 का टॉपिक है, वो अपन आज पढ़ेंगे। इसका पूरा बेसिक पढ़ेंगे, इसके फार्मूला पढ़ेंगे और उसको कैसे अप्लाई करते हैं उस टॉपिक में मैं आपको पढ़ाऊंगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्म, हम बात करेंगे यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। देखिए लाप्लास होता क्या है, एक कोई फंक्शन है हमारा एफ ऑफ टी। यदि इसका लाप्लास लेते हैं तो ये बन जाता है कैपिटल एफ और एस, कैपिटल एफ ऑफ एस। कहने का मतलब ये है कि जो स्मॉल एफ ये बन जाता है कैपिटल एफ, वो जो टी है ना ये कैपिटल एस बन जाता है। हम थोड़ा थ्योरेटिकल बात यदि करते हैं, जैसे नाम है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। टी का मतलब होता है टाइम डोमेन, जो एस है ना यहाँ पे पैरामीटर है लाप्लास का, इसको हम फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। जब हम टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाते हैं, इट्स कॉल्ड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। एल यहाँ बताता है कि हम क्या है, लाप्लास है। एफ ऑफ टी का यदि लाप्लास लेते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है एफ ऑफ एस में। एक फार्मूला और मैथमेटिकल है जो कि आपको याद करना है लाप्लास का। मैंने यहां लिखा एक फार्मूला, देखिए लाप्लास एफ ऑफ टी बन जाता है एफ ऑफ एस। उसका फार्मूला होता है मैथमेटिकली, देखिएगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन 0 to इंफिनिटी फंक्शन हमारा एफ ऑफ टी होता है ई टू दी पावर माइनस का कैपिटल एस इंटू क्या होता है, dt होता है। ये भी एक बेसिक फार्मूला है मेन लाप्लास का। जैसे मैंने भी पढ़ाया आपको कि एफ ऑफ टी का लाप्लास लेते हैं तो क्या बन जाता है, एफ ऑफ एस, तो ये लिख दिया। मैथमेटिकल फार्मूला क्या हो गया, इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी एफ ऑफ टी ई टू दी पावर माइनस का एस टी इंटू dt होता है। ये मैथमेटिकल फार्मूला होता है ना। बेसिक बहुत, इस टॉपिक को मैंने बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे से कन्वर्ट किया है, जो मैं आपको बताने वाला हूं। देखते हैं, ये फार्मूला बोले सर हमें याद हो गया, नेक्स्ट फार्मूला में चलते हैं। एक बेसिक फार्मूला है यहाँ पे, लाप्लास टी के पावर एन का। टी के पावर एन का फार्मूला होता है फैक्टोरियल का एन डिवाइड बाय एस के पावर एन प्लस 1। एल क्या है, लाप्लास बताता है, ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है। इसका एग्जांपल मैं यहां दे रहा हूं आपको। सपोज लाप्लास टी स्क्वायर लिखा हो, ऐसा लिखा है, एल लिखा है और टी स्क्वायर लिखा है, मतलब इसका क्या निकालना है, एल क्या बताता है, क्या निकालना है, लाप्लास इसका निकालना है टी स्क्वायर का। देखो फार्मूला कौन सा लगेगा, टी की पावर एन वाला, क्योंकि एन की जगह क्या है आपका, 2 है। इस फार्मूला में वैल्यू को पुट करेंगे तो एन की जगह क्या रखेंगे, 2। 2 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय एस की पावर 2 प्लस 1। एस तो रहेगा, एस यहाँ पे क्या है, पैरामीटर, मतलब कि पूरा लाप्लास डिपेंड किस पे है, एस। एस मान के चलो, यहाँ का पूरा हीरो कौन है, एस है। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल का 2 डिवाइड बाय एस के पावर 2 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे, फैक्टोरियल 2 को सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 1 डिवाइड बाय एस की पावर 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3 हो जाएगा। और सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 1 2 आएगा, 2 डिवाइड बाय एस की पावर 3। आपको आया समझ में स्टूडेंट, कि लाप्लास टी के पावर एन का फार्मूला ये हो गया, और लाप्लास टी स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 डिवाइड बाय एस की पावर 3। बेसिक फार्मूला। दूसरा फार्मूला मैं लिखता हूं यहां पे, लाप्लास ई टू दी पावर माइनस 80। इसका फार्मूला होता है 1 डिवाइड बाय, याद करना है आपको फार्मूला, ट्रिक बता रहा हूं आपको। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं ई को। यदि ई टू दी पावर माइनस टी लिखा है तो फार्मूला हो जाएगा 1 डिवाइड बाय एस प्लस सी। यहां माइनस हो तो यहां क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। लेकिन इसी का एक नेक्स्ट फार्मूला लिखूं मैं, लाप्लास ई टू दी पावर प्लस टी लिखा हो तो इसका फार्मूला हो जाएगा 1 डिवाइड बाय एस माइनस सी। देखिए यहां माइनस हो तो यहां एस किस में आया है, प्लस में आया है, और यहां प्लस है तो किस में आया है, माइनस में आया है। नेक्स्ट फार्मूला लिखता हूं, लाप्लास साइन 80 का।
और साइन ए टी का फार्मूला होता है ए डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए क्या है, कोई नंबर हो सकता है, ए 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कोई भी नंबर है ना। एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको यहाँ पे। सपोज लाप्लास साइन 2t का निकालना है, एल लिखा हुआ है, लाप्लास किसका निकालना है, साइन 2t का। तो आपने देखा है एक ही जगह आपको क्या दिख रहा है, 2। इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो 2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये बेसिक चीज है, मतलब ये आपको याद करना पड़ेगी, बेसिक फार्मूला है लाप्लास के, बट इससे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, लाप्लास कॉस ए टी। कॉस का फार्मूला होता है एस डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस, आपने देखा है अभी मैंने साइन के लिखा था यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा था लाप्लास साइन ए टी, तो साइन ए टी क्या होता है, ए डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब नंबर से स्टार्ट होता है। कॉस होता है एस से, याद करने का तरीका बता रहा हूं, कॉस का स्पेलिंग होता है सी ओ एस, याद करना कहां से स्टार्ट होता है, एस, एस डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एग्जाम्पल लिया आपने कॉस 40, एक की जगह क्या है आपका 4 है, एक की जगह आपको क्या दिख रहा है 4, फार्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे, ये हो जाएगा एस डिवाइड बाय एस स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। एक नेक्स्ट फार्मूला चलते हैं अपन, और लाप्लास 1 कहीं लिखा हो तो इसका फार्मूला क्या होता है, 1 अपॉन एस होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, यहां पे कहीं पैसा लिखा है एग्जाम्पल में, लाप्लास कहीं 7 लिखा हो, लाप्लास 7, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 7 बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा, 7 बाहर निकालेंगे अंदर क्या बचेगा 1, लाप्लास 1 क्या होता है 1 अपॉन एस, तो लाप्लास 7 क्या हो जाएगा 7 अपॉन एस, इसका लेंगे तो 7 का 7 रहेगा, लाप्लास 1 हो जाएगा 1 अपॉन एस। मतलब कि बताने का मतलब ये था कि लाप्लास 7 क्या होता है 7 अपॉन एस होता है। ये लाप्लास 10 कहीं लिखा है तो 10 अपॉन एस होता है। जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है इसका एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं आपको, जिससे कि आपको जो फार्मूले पढ़ाए हैं वो क्लियर हो जाए। मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म एल टी का मतलब है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, एल लिखा हुआ है, कोई लिखा है cos 60 साइन 3t e टू दी पावर माइनस का 3t e टू दी पावर 40 प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 7। ये सामने मैंने आपके लिखा हुआ है, क्वेश्चन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, इसमें हम सबका हमें क्या निकालना है, लाप्लास निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन को यदि आपको फार्मूला याद होंगे तो पूरा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहां पे cos 60, तो cos 80 का फार्मूला लगेगा, तो क्या हो जाएगा s डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस, ए की जगह कितना है यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा s डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस साइन 3t, साइन 3t मतलब कौन सा फार्मूला लगेगा, साइन 80 का। साइन कहां से स्टार्ट होता है, देखो ए से होता है, तो ए मतलब यहां नंबर क्या है, ए की जगह 3 है, तो 3 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस, मैंने अभी फार्मूला बताया था लाप्लास ई टू दी पावर माइनस 80 का, इसमें कौन सा लगेगा ई टू दी पावर माइनस 80 का, यहां पे बता देता हूं, लाप्लास ई टू दी पावर माइनस 80 का याद करना है डियर स्टूडेंट, एस प्लस ए, यदि यहां माइनस हो तो प्लस आएगा, प्लस होता तो क्या आता माइनस आता, इसका लाप्लास हो जाएगा 1 डिवाइड बाय एस प्लस 3 प्लस, स्टूडेंट देखो यहां पे e टू दी पावर 40 का, ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय s माइनस का 4, यहां क्योंकि पावर में क्या है प्लस है तो क्या आएगा माइनस आएगा, यहां पे मैंने बताया आपको।
लाप्लास वन आपको पता है, लाप्लास वन क्या होता है, 1/s प्लस, ये फार्मूला भी पढ़ाया मैंने आपको, टी स्क्वायर, किसका लाप्लास निकालना है, टी स्क्वायर का। कौन सा फार्मूला लगेगा, एक बार फिर से लिख देता हूं मैं यहां पे, लाप्लास टी के पावर n का फार्मूला होता है फैक्टोरियल n डिवाइड बाय s की पावर n प्लस वन। तो n की जगह क्या दिख रहा है आपको, यहां पे 2 दिख रहा है, इस फार्मूला में वैल्यू को पुट करेंगे, ये हो जाएगा फैक्टोरियल का 2 डिवाइड बाय s की पावर 2 प्लस वन प्लस लाप्लास 7, लाप्लास 7 क्या होता है, 7/s, ये लाप्लास 20 लिखा होता, लाप्लास 20 क्या होता है, 20/s, ये हो जाएगा 7/s। ये एक बेसिक क्वेश्चन किया आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। सर क्यों किया हमने क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से आपको जो मैंने फार्मूला बताया लाप्लास के, वो आपको पूरे फार्मूले इसमें याद हो गए। इसमें कोई डाउट, आप लोगों को कोई डाउट नहीं, इसमें कोई डाउट है क्या, तो ये बेसिक चीजें हैं लाप्लास की। जब तक आप लाप्लास वैसे पढ़ोगे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, एक बेहतरीन शॉर्टकट तरीका, बड़ा सिंपल तरीका मैं आपको लेके आया हूं। आपको मैंने फार्मूले पढ़ाए हैं और उसका एक एग्जाम्पल बता दिया मैंने, ये है ना इसके पूरे लाप्लास के फार्मूले।